सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय में जो चैप्टर नंबर 9 दे रखा है, चीप की दावत, ये जो पाठ है वो आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो मेन चैप्टर है, जो पाठ है, वो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो जिसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो अपनी पहले या तो अपनी जो है आपके पास जो बुक है, बुक से पढ़िए, या फिर अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अवेलेबल है तो भी अब चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझा के मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट को देखिए क्लास 12th की, और उसमें जो भी आपके चैप्टर एग्जाम में आने वाले वो सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले ज़रूरी है कि आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि चैप्टर में दे क्या रखा है, कहानी क्या है। ठीक है, चीप की दावत का मतलब क्या है, कि इससे संबंधित क्या कहानी इसमें दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जो भी कमेंट है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, तो आपको लेखक का नाम भी याद रखना है, क्योंकि आपकी व्याख्या पूछी जाती है अब पठित गद्यांश से, तो उसमें लेखक का नाम और कहानी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो हर पाठ का नाम भी आप याद कीजिए और साथ में लेखक का नाम भी याद कीजिए। तो इसके लेखक है भीष्म साहनी। तो जैसे कि इस पाठ को हमने पढ़ा था, उसमें यही लिखा हुआ कि चीप की दावत है, तो सामनाथ ने को अपनी जो माँ का जो रहन सहन है वो उनको अच्छा नहीं लगता। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो उसको दिखावा करना था। वो मेहनत करने के बजाय, है ना, महंगी शराब पिलाकर अपने चीप को, है ना, अपने घर की अच्छी स्थिति दिखाकर अपने चीप को वो प्रसन्न करना चाहता है और तरक्की पाना चाहता है। और किस तरह से वो अपने बुजुर्ग माँ के साथ व्यवहार करता है वो इस कहानी के अंदर बताया गया है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, घर पर दावत के दौरान शामनाथ अपनी माँ को चीप से क्यों छुपाना चाहता था? तो इसका उत्तर है, घर पर दावत के दौरान सामनाथ अपनी माँ को चीप से इसलिए छुपाना चाहता था कि कहीं उसकी छवि खराब ना हो जाए, क्योंकि उसे माँ की वेशभूषा पसंद नहीं, माँ का बैठने का तरीका पसंद नहीं। उसे चिंता है कि अगर वह खर्राटे देने लगेगी तो मेहमानों के सामने शर्मिंदगी होगी। उसे माँ के नंगे पांव घूमने से और खड़ाऊ पहनने से भी परेशानी है, क्योंकि बेटा आधुनिक हो गया है। ठीक है, वह आधुनिक, सभ्य और शिष्ट होने का दिखावा करने के साथ साथ अपनी संपन्नता का भी प्रदर्शन करता है। शामनाथ का माँ के प्रति व्यवहार असंवेदनशील है, यानी उसके जो माँ के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, माँ का क्या होगा? यह संक्षिप्त संवाद पूरी कहानी के मर्म को उद्घाटित करता है। इस टिप्पणी कीजिए, इसकी क्या करनी है, हमें टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, शामनाथ के घर चीप की दावत थी। तब ऐसे में शामनाथ और उसकी पत्नी को माँ को लेकर मन में दुविधा है, क्योंकि बूढ़ी माँ शामनाथ के जीवन शैली से मेल नहीं खाती। उसका होना या उनका होना शामनाथ को हीनता बोध से भरता है। प्रश्न संख्या 3 है, शामनाथ चीप को दावत पर क्यों आमंत्रित करता है, स्पष्ट कीजिए। कि सामनाथ जो है वो चीप को दावत पर क्यों बुलाता है, वो हमें स्पष्ट करना है। उत्तर है, सामनाथ मध्य वर्ग से था। मध्य वर्ग का मतलब होता है ऐसा वर्ग, ऐसा समाज, ऐसा समुदाय जो ना ही तो ज़्यादा अमीर होता है, ना ही ज़्यादा गरीब होता है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है, वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। उस समय नवनिर्मित मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए पूरी तरह तत्पर था। स्वतंत्र होने के बाद भी मानसिक स्वतंत्रता ही थी, यानी कि ये जो कहानी है जो है वो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। तो उस समय जो हमारे भारत के अंदर जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, उस समय भी थोड़े उस समय भी अंग्रेज है, चीफ है, ऐसी कुछ पोस्ट थी वहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेज थे उस समय भी। तो भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फिर भी मानसिक स्वतंत्रता, यानी कि दिमागी रूप से वो अभी भी गुलाम था। नई पीढ़ी विदेशी जीवन शैली को अपनाने लगी थी। विदेशी खान पान, रहन सहन, भाषा, शिष्टाचार ही मानव आधुनिकता के पर्याय बन चुके थे। शामनाथ मेहनत की अपेक्षा अपने चीप को दावत पर आमंत्रित कर महंगी शराब पिलाकर तरक्की पाना चाहता है। चीप की खुशामद करने में वह अपने संस्कार तक भूल जाता है। तो इसीलिए वो चीप को दावत देता है कि उसकी जो उनको महंगी शराब पिलाकर, है ना, अपनी थोड़ी घर की अच्छी स्थिति दिखाकर, है ना, उनका अच्छा सा जो आतिथ्य करके, यानी उनकी अच्छी सी आओ भगत करके वो तरक्की पाना चाहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद करने हैं और क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं। अगला प्रश्न है, अब फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। यह कथन मध्यम वर्ग के किस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है, स्पष्ट कीजिए। जब चीप की दावत की तैयारी की जा रही थी,
तो शामनाथ अपने घर में जो भी फालतू सामान है जो देखने से थोड़ा असभ्य लगता है उसको वो छुपा रहा था। ठीक है, तो उत्तर है अब फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। ये कथन कथन मध्यम वर्गीय लोग की स्वार्थपरता, दिखावटीपन, अर्थलोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है कि मध्यम वर्ग जो क्या है, जो है स्वार्थपरता है, यानी उनमें स्वार्थी भावना है। दिखावटीपन है, वो अपना दिखावा करता है, संपन्न होने का दिखावा कर रहा होता है। अर्थलोलुपता यानी ज़्यादा पैसे कमाने की उनमें इच्छा है। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। मध्यम वर्गीय आधुनिक, सभ्य और शिष्ट होने का दिखावा करने के साथ साथ अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करता है। तो अपनी संपन्नता का भी वो क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से आधुनिक वो जो वर्ग है वो अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करता है। तो यह आंसर इसका है। अगला प्रश्न है, माँ घर में सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद अपने बेटे के व्यवहार के प्रति निरंतर चिंतित क्यों रहती है? तो उत्तर है, माँ घर में सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद अपने बेटे के व्यवहार के प्रति निरंतर चिंतित रहती है क्योंकि शामनाथ का माँ के प्रति व्यवहार असंवेदनशील है। माँ उसकी प्रतिक्रिया से भयभीत रहती है। घर में माँ असहज रहती है। माँ को आदर सम्मान की अपेक्षा शामनाथ से सिर्फ हुक्म मिलता है। माँ क्या पहनेगी, कैसे बैठेगी, क्या बोलेगी, क्या नहीं करेगी, इस बारे में लगातार शामनाथ आदेश देता है। तो जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी का जो माजरा है समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, चीप की दावत कहानी की मुख्य पात्र माँ है, उसके चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, माँ ममतामयी महिला है। तो हमें अब माँ के जो चरित्र की विशेषता है, तो इस कहानी में देखो मुख्य पात्र शामनाथ और उसकी माँ है। बाकी के गौण पात्र तो जो चीफ है या फिर है ना उनकी पत्नी, वो गौण पात्रों के अंतर्गत आता है। तो मुख्य पात्र मतलब जो मेन किसी स्टोरी में जो मुख्य पात्र होते हैं उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी होती है, वो मुख्य पात्र के अंतर्गत आता है। तो उसमें माँ की हमें दो विशेषताएं लिखनी है, माँ के चरित्र की विशेषता लिखनी है। तो माँ कैसी थी, ममतामयी महिला है। माँ ने शामनाथ को जन्म दिया, ममता से और स्नेह से उसे पाला, उसकी शिक्षा और रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्न किए और अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। यानी माँ ने अपनी सोने की चूड़ियाँ तक बेच दी ताकि उसका जो बेटा है अच्छे से पढ़ाई करे, आगे तरक्की प्राप्त करे। अपने गहने बेच डाले ताकि शामनाथ का सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ा सके। लेकिन उसे तब उपकारों के विपरीत, तो उसे अपने सब उपकारों के विपरीत, जो भी उसने एहसान किए अपने बेटे के ऊपर, उसके सबके विपरीत पुत्र की कृतज्ञता ही मिली। यानी एहसान न मानने वाला, कृतज्ञता का मतलब होता है एहसान न मानने वाला। पुत्र उसका कोई एहसान नहीं मान रहा है तो उसके पुत्र से कृतज्ञता मिली। बेटे के रूखे अमानवीय व्यवहार से निरंतर दुखी रहने वाली माँ अपने पुत्र को चिरायु होने और तरक्की पाने की कामना करती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माँ जो है अपने बेटे की चिरायु होने और उसकी तरक्की पाने की ही कामना करती है। तो ये उसकी माँ की विशेषता है। प्रश्न संख्या 7 है, चीप की दावत कहानी की भाषा और शैली की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, कहानी की भाषा पात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर के अनुकूल है। मुख्य रूप से इसमें नगरीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। साथ ही अंग्रेजी और उर्दू शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू शब्दों तथा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार चीप की दावत कहानी की भाषा, शैली, कहानी की कथा की विश्वसनीयता, पात्रों के चरित्र और कहानी के उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने में पूर्णतः सफल हुई है। तो देखो ये जो भी क्वेश्चन है उसके आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिएगा और उनसे वहाँ से याद कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, चीप की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो कहानी है इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। तो उत्तर है, प्रत्येक लेखक की रचना के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। भीष्म साहनी भी इस कहानी के माध्यम से पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि मध्यवर्गीय लोग स्वार्थपरता, दिखावटीपन, अर्थलोलुपता को अपना रहे हैं। वे अपने माँ बाप के बलिदानों के प्रति कृतज्ञ हैं और जहाँ भी अवसर मिलता है यह पीढ़ी पुराने पीढ़ी का उपयोग करने में शोषण करने में हिचकती नहीं है। यानी कि जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने बुजुर्गों का, पुरानी पीढ़ी का उपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं। पारिवारिक मूल्यों को दरकिनार करती हुई यह पीढ़ी आत्म प्रेम से ग्रस्त है। आत्म प्रेम का मतलब होता है सिर्फ अपने आप तक सीमित रहना, अपने आप को ही प्रेम करना, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना। इसमें पुरानी पीढ़ी के प्रति कर्तव्य बोध लुप्त है। तो पुरानी पीढ़ी के प्रति जो भी उनका, बुजुर्गों के प्रति जो भी उनका कर्तव्य है वो खत्म होता जा रहा है। इसका लक्ष्य केवल निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार चीप की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करना है। तो वो पारिवारिक जीवन के जो मूल्य है ना, पारिवारिक जीवन में जो मूल्य विघटित हो रहे हैं, है ना, मूल्य यानी कि जो ईमानदारी है, अपनापन है,
है ना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान है वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। इस कहानी के एक महत्व संदेश की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। वह यह कि सामनाथ उसे छुपा रहा है जो दिखाया जाना चाहिए। देखो सामनाथ किसे छुपा रहा है, अपनी माँ को छुपा रहा है, जो कि सबको दिखाना चाहिए, देखो मेरी बुजुर्ग माँ है ना। अगर वो दिखा दे तो बहुत अच्छा रहता। माँ फुलकारी बनाना जानती है जो भारतीय कलाओं में एक है। इस तरह से वह भारतीयों की अस्मिता का रूप है। हीनता बोध के कारण शामनाथ अब उनकी उपेक्षा करता है। तो इसकी उपेक्षा करता है, जो माँ को जो कला आती है, फुलकारी बनानी आती है, उसकी वो क्या करता है, उपेक्षा करता है। जबकि इसे चीप पहचान रहा है, जबकि चीप क्या कर रहा है, उसकी माँ की कला को पहचान रहा है ना। तभी तो उसने ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए भी इस तरह का फुलकारी वाले जो जो सोल है, जैकेट है, वो मेरे लिए भी बनवाना। तो इस तरह से इस कहानी का जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। तो धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन के जो भी आपके चैप्टर है उसके क्वेश्चन के आंसर मैं लेके आ जाऊँगी। और देखो मैंने कुछ ग्रामर भी पढ़ाया है आपको, तो ग्रामर भी आप देखिए वहाँ से। और ग्रामर का पोर्शन जो भी है, कोशिश ये है कि वो आपके एग्जाम से पहले पहले सारा कंप्लीट हो जाए। अभी बीच में प्रैक्टिकल वगैरह आ गए तो उसमें हम बिजी हो गए। तो पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए, जितने भी पार्ट के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं आपके, वो सारे पार्ट मैंने पढ़ा दिए। अब एक क्वेश्चन आंसर की बारी, धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर भी डलते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।